मनोज कुमार पंकु है। मैं जिला परिषद हूँ चड़ी वार्ड से, वार्ड नंबर 7 से। आज हम और मेरे साथ मेरे सिस्टर बैठे हैं। ये बतल्ला वार्ड से जिला परिषद है रितिका जी। तो आज हमारी मीटिंग भी है और उससे पहले हमने उचित समझा कि जो हमारे यहाँ पर टेक्निकल हड़ताल पे बैठे हैं, सेक्रेटरी हड़ताल पे बैठे हैं, कुछ क्लर्क भाई हड़ताल पे बैठे हैं, कुछ एसडीओ बैठे हैं हड़ताल पे, तो आज हम इनका समर्थन करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। आज अब हमारी जिला परिषद की मीटिंग होगी। हमारा मुख्य एजेंडा ही यही होगा कि जो इनकी मुख्य मांगे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज जो ये बैठे हैं ये पीड़ित होकर यहाँ पर बैठे हैं, जो इनका शोषण हो रहा है। ये बेसिकली जिला परिषद के हमारे एम्प्लॉई हैं, लेकिन हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि कोई भी सरकारी स्कीम आती है उसको धरातल पर लाने के लिए ये सेक्रेटरी और ये टेक्निकल वगैरह और ये क्लर्क, ये लोग यहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन जब बात आती है गवर्नमेंट के किसी फ़ायदे की, तो इनको कोई गवर्नमेंट का फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि ये किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है ही नहीं। तो हमारी मुख्य मांग ये है, हमारी जिला परिषद की तरफ से भी आज हम जिला परिषद में भी ये मुख्य एजेंडा और हाउस में पास कराएंगे कि इनकी मांग जो है, इनको किसी भी पंचायती राज में या ग्रामीण राज में, किसी न किसी पंचायती विभाग में, पंचायती राज विभाग या ग्रामीण विभाग में इनको लिया जाए, उनकी जो मांग है उसको माना जाए। दूसरी चीज़, इनके एडीसी मैडम इनको लेटर लिखते हैं कि जो अपना ये सीसी रूल जो है उसके अंडर इनको ये जो हड़ताल ख़त्म करें और अपने काम पे जाएं। जब ये गवर्नमेंट के अंडर आते ही नहीं है तो सीसी रूल इनके ऊपर इम्प्लीमेंट कैसे होता है? सीसी रूल इनके ऊपर इम्प्लीमेंट ही नहीं होता। हाँ, जब आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बन जाएंगे, गवर्नमेंट की सारी फैसिलिटी इनको देंगे, तब ये इस रूल के अंडर आते हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ बताना चाहता हूँ आपको, इनका जो शोषण होता रहा है पंचायती राज में इनको लिया जाए। आज हमारा जो एजेंडा है मुख्य, आज मैं सभी यहाँ पर समस्त प्रधान, उप प्रधान, मेरी बहनें, मेरी माताएं, मेरे भाई, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, ये सभी पंचायती राज के प्रधान हैं। हर पंचायत से लोग आए हुए इनका समर्थन करने के लिए। तो सरकार को समझना चाहिए कि इनकी जो मांग है वो जायज़ है, क्योंकि बहुत से लोग पंचायत में जो काम चले हुए हैं इस वजह से बिले पड़े हैं, इस वजह से काम जो नहीं हो रहे हैं ठप पड़े हैं। जैसा कि आपको फिर एक बार रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट, माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री जयराम जी से और यहाँ के खंड विकास अधिकारी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो हड़ताल है, इनकी मांग जो है इसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, इस हड़ताल को ख़त्म किया जाए, ताकि लोगों के काम जो है सुचारू रूप से चल सके। जी धन्यवाद। जी नमस्कार, मैं रितिका शर्मा, जिला परिषद बतल्ला वार्ड 5 नंबर से। यहाँ पर जो हमारे सेक्रेटरी ये जो बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पर, और माननीय जो प्रधान यहाँ पर आए हुए हैं, जो प्रधान जी सबको मैं यहाँ पर अपना कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं इनके समर्थन में ये चाहती हूँ कि जिन्होंने जो यहाँ पर भूख हड़ताल जो एजेंडा रखा है वो जल्द से जल्द जो पूरा किया जाए। और जो हमारी आज जेडपी की मीटिंग है उसमें भी हमारा जो मेन मुख्य जो एजेंडा होगा वो यही होगा कि जो ये यहाँ बैठे हुए हैं इनकी जो है मांग जो है जल्दी से जल्दी पूरी की जाए। और जो मतलब सेक्रेटरी इतना जो पंचायतों में कार्य करता है, जो भी इनका जो बेनिफिट है वो इन्हें पूरा मिलना चाहिए। और मेन बात ये है कि जो भी गांव में पंचायत की दिक्कत होती है, हम सीधे सेक्रेटरी और टीएजी के पास ही जाते हैं। तो जो मतलब कि जो इनकी मांगे हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और जो आज हमारा जो मेन एजेंडा है यही रहेगा कि इनकी जो मांगे है जल्द से पूरा किया जाए। धन्यवाद जी। नमस्कार, ये जिला परिषद काडर कर्मचारी की जो हड़ताल चल रही है, इसके उपलक्ष्य पे आज आप यहाँ पे आज आए हुए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो मीडिया का और जितने भी हमारे ये कर्मचारी, हमारे पंचायत सेक्रेटरी और जी तकनीकी सहायक बैठे हुए हैं, ये इनके समर्थन में हम रैत ब्लॉक से समस्त प्रधान, उप प्रधान और तो क्या भी सभी वार्ड सदस्य भी आज आना चाहते थे, लेकिन आज हमने सिर्फ प्रधान, उप प्रधानों को ही थोड़े से समय में इनके समर्थन में बुलाया है। हम उसी के उपलक्ष्य में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। प्रधान, उप प्रधान और पंचायत प्रतिनिधियों की तरफ से एक प्रेस नोट बनाया हुआ है, ताकि आपके माध्यम से हम इसके बाद हिमाचल सरकार के मुख्यमंत्री माननीय राम ठाकुर जी को खंड विकास अधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन भी देना चाहेंगे, ताकि इन हमारे जो कर्मचारी वर्ग हैं इनकी जो जायज़ मांगे हैं उनको अतिशीघ्र पूरा किया जाए, ताकि हमारे पंचायतों में बहुत से लोग जो हैं वो हताश हो रहे हैं। और उसमें से अभी हमें सब मस्त पंचायतों में सीमेंट भी उपलब्ध हुआ है, तो अगर अतिशीघ्र इनके जो भी मांग है उसको पूरा नहीं किया गया तो सीमेंट भी हमारा भी खराब होने की कगार पर है। तो
हम हिमाचल सरकार के मुख्यमंत्री जी से समस्त प्रधान उप प्रधान रैत खंड विकास अधिकारी की तरफ से अनुरोध करते हैं और विनती भी करते हैं कि इनकी जो जायज़ मांग है उनको अति शीघ्र माना जाए, ताकि हमारे पंचायत में जो जितने भी लोग बैठे हैं उनको किसी भी सर्टिफिकेट लेने की या किसी भी तरह से मुश्किल हो रही है उसको अति शीघ्र पूरा किया जाए। ठीक है। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि आज हम सभी यहाँ पर रैत ब्लॉक के प्रधान उप प्रधान यहाँ रैत ब्लॉक के परिसर में इकट्ठे हुए हैं। हमारा यहाँ पर आने का एकमात्र उद्देश्य यह है कि जो हमारे जिला परिषद कैडर के समस्त कर्मचारी और अधिकारी, जिनमें हमारे पंचायत सचिव हैं, तकनीकी सहायक हैं, कनिष्ठ अभियंता हैं और सहायक अभियंता हैं, जो इस समय अपनी मांगों को लेकर अनिश्चित काल पेन डाउन स्ट्राइक पर हैं, हम उनके समर्थन में हैं और आज उनका 6ठा दिन चल रहा है। तो हम भी आज यहाँ पर समय निकाल कर आए हैं उनके समर्थन में। हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। मैं हिमाचल प्रदेश सरकार से अनुरोध करूँगा कि जो इनकी मांगें हैं कि हमें जो है जिला परिषद कैडर के बजाय पंचायती राज विभाग या ग्रामीण विकास विभाग में हमारा विलय करना चाहिए। इनकी मांग बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि ये जो सभी कर्मचारी और अधिकारी हैं ये पंचायती राज विभाग और ग्रामीण विकास विभाग का काम कर रहे हैं, तो क्यों नहीं उन्हें वो सेवा लाभ प्राप्त हों। तो हम सभी यहाँ पर प्रधान और उप प्रधान एक सुर में इनके समर्थन में ये हिमाचल प्रदेश सरकार से आग्रह करते हैं कि इनकी जो मांग है वो बिल्कुल जायज़ है और उसे शीघ्र अतिशीघ्र पूरा किया जाए और इन्हें न्याय दिया जाए। हम बीते समय में आपने देखा होगा कि विपरीत परिस्थितियों में ये वही कर्मचारी और अधिकारी हैं जिन्होंने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में भी अपनी जान की परवाह किए बिना पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर लोगों की सेवाएं की और उन्हें उस समय एकमात्र सहारा यही थे। तो हम इनकी उस जो त्याग की भावना है, ईमानदारी और निष्ठा को देखते हुए हम सरकार से बारंबार यही अनुरोध करते हैं कि इनकी जो मांग है वो जायज़ है और उसे मान लेना चाहिए और इनका जो विलय है वो पंचायती राज विभाग और ग्रामीण विकास विभाग में कर देना चाहिए। धन्यवाद। आज यहाँ हमारे रैत ब्लॉक में जो हमारे पंचायती विभाग के कर्मचारी, अब पंचायती विभाग में तो ये है नहीं, लेकिन जो हमारे पंचायतों के कर्मचारी हैं वो जैसे हमारे पंचायत सेक्रेटरीज हो गए, हमारे टेक्निकल सहायक हैं, जो पिछले 6 दिनों से यहाँ स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं और उनकी एक ही मांग है कि उनको या तो पंचायती राज विभाग में मर्ज किया जाए या उनको RDD रूल या डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जो मर्ज किया जाए या ये इसको पंचायती ग्रामीण विभाग में इनको मर्ज किया जाए। लेकिन हमारे जो ये 6 दिनों से यहाँ बैठे हैं, मेरे ख्याल में सरकार ने अभी इनके पक्ष में कुछ सोचने की बात नहीं की है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार जो वो धर्मशाला में ही है, तो मैं चाहता हूँ कि हम जितने भी आज रैत ब्लॉक के जो प्रधान और उप प्रधान हैं वो आज उनके समर्थन में यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ताकि जो हमारे जो विकास कार्य हैं वो सुचारू रूप से चल सके। पहले जो हमारा पिछला 1 और 1.5 साल गया है वो कोरोना महामारी के समय में चला गया, जिसके कारण जो हमारी पंचायतों के कार्य ठप रहे। कार्य जो है वो इंडिविजुअल छोटे छोटे कार्य जो वो लोगों के हुए हैं, लेकिन सामाजिक कार्य जो बड़े कार्य हैं वो कोई भी नहीं हुआ है। तो इसके चलते आज के समय में अगर ये पंचायती राज हमारी ये जो रीढ़ की हड्डी हैं, सेक्रेटरीज हैं और हमारे जो तकनीकी सहायक हैं, ये इन्हीं से जो ये हमारे लाइफलाइन है हमारी पंचायत के। हम प्रधान तो आते जाते रहते हैं, लेकिन ये कर्मचारी जो हैं वो सदैव एक उसी पंचायत में मौजूद रहते हैं। तो उनके चलते अगर ये यहाँ आज स्ट्राइक पे बैठ गए हैं तो प्रधानों का तो कोई महत्व नहीं रहता है इनके बिना। अगर ये पंचायत में मौजूद हैं तो हर कार्य इनके द्वारा किया जाना है और हमारी तो देखरेख में जो वो होना है। तो मैं चाहूँगा इस सरकार से, हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है, माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनसे और पंचायती राज मंत्री से इनके बारे में गौर फरमाया जाए। और अगर ऐसा कुछ समय, अगर ये 2-4 दिन जो भी हम इस 5 दिन तक का हम समय देते हैं, अगर 5 दिन तक इनका जो है वो नहीं तारीख तक इनका कोई हल नहीं होता तो उसके बाद हम सभी पंचायत प्रधान और उप प्रधान भी इनके साथ स्ट्राइक पर बैठ जाएंगे। क्योंकि
जब हमारी पंचायत में कार्य इनके द्वारा जो किए जाने वही नहीं होने तो हमने पंचायत में बैठ के क्या करना है जी। तो मेरा सभी हमारी सरकार है उनसे अनुरोध है कि वो कृपा करके इनके बारे में सोचे और इनके उचित इनका जो न्याय है वो उनको मिलना चाहिए। धन्यवाद। जो आज का मुख्य एजेंडा है वो है जो हमारे पंचायत सेक्रेटरी GRS और टेक्निकल जो हड़ताल पे कलम छोड़ो उस पर बैठे हुए हों। हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि इनका जल्दी से जल्दी निवारण करें ताकि पंचायतों को में जो कार्य रुके हुए हैं उनको भी गति दी जा सके। अगर ऐसा ही रहा तो हम भी इनके साथ बैठे रहेंगे जब तक इनका विभाग में इनको मर्ज नहीं किया जाता। आज की जो जिला परिषद की अधिकारी कर्मचारी की जो कालीन हड़ताल है उसमें समस्त पंचायत के समस्त ब्लॉक के प्रधान उप प्रधान जिला परिषद सारे उपस्थित हुए हैं। हमारी सरकार से अनुरोध है कि ये जो हमारे जो सेक्रेटरी JETA जो हड़ताल पे है इनकी जो मांग है जो ये जिला परिषद में इनको RDDA में डाला जाए या फिर पंचायती राज में डाला जाए, क्योंकि इनके हड़ताल पे बैठ जाने से हमारे बहुत सारे पंचायतों का जो विकास कार्य है वो ठप पड़े हैं। तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि इनकी जो मांगे हैं वो जल्दी से जल्दी पूरी की जाए। धन्यवाद। नमस्कार। ये जो जहां आज समस्त विकासखंड रैत के जो प्रधान और प्रधान यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो हमारा सबका इकट्ठे होने का मकसद यही है कि ये जो जिला परिषद कैडर के कर्मचारी व अधिकारियों की जो हड़ताल आज छठे दिन में प्रवेश कर गई है तो बड़े अफसोस की बात है। हमें ज्ञात हुआ है कि ये कर्मचारी जो हैं वो विभाग में काम करने के बावजूद के विभाग के कर्मचारी नहीं हैं। इनको सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद भी ये सरकार में नहीं हैं तो इनकी मांग जो है वो जायज़ मांग है। इनका विभाग में विलय करना बहुत ज़रूरी है। ये जो कर्मचारी हैं ये हमारे ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। छोटे से छोटा व्यक्ति और बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी जिसको सबसे पहले किसी भी विभाग में कोई काम होता है तो वो सबसे पहले पंचायत सचिव के पास जाएगा। तो हमने ये देखा है कि कभी गांव के लोगों को कभी 9 बजे ज़रूरत पड़ती है, कभी छुट्टी वाले दिन भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो ये लोग तभी भी काम करते हैं। तो रही बात विकास कार्यों की तो पंचायतों में जो विकास है वो सब मिलके ये जो तकनीकी सहायक हैं JE हैं पंचायत प्रतिनिधि तभी काम कर सकेंगे जब ये लोग सारे मिलके हमारा साथ देंगे। इनके बिना कोई भी विकास कार्य किसी भी विकास कार्य को अंजाम दे पाना असंभव ही नहीं, नामुमकिन है। तो हमारा सरकार से ये आग्रह रहेगा कि जल्दी समय रहते इनकी मांगों को पूरा किया जाए ताकि पंचायतों के विकास कार्य जो है वो किसी तरह से बाधित ना हो। आजकल बरसात का मौसम है, पंचायत में सारा सीमेंट रेत बजरी सारा खराब हो रहा है तो हमारी सरकार से ये मांग है कि इनकी मांगों को जायज़ मांगों को पूरा किया जाए। अगर समय रहते इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो जो भी विकास कार्य जो है बाधित होंगे या जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई जो है वो सारी की सारी जिम्मेवारी जो सरकार की होगी। तो और इसके साथ साथ अगर पंचायतों में विकास कार्य नहीं होंगे तो हम भी इनके साथ आने वाले समय में इनके साथ हड़ताल में शामिल हो जाएंगे। तो हमारा मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह है कि इनकी जो मांग है वो जायज़ मांग है और जल्द से जल्द इसको पूरा करने की कोशिश करें। मैं संजना अंदोरिया ग्राम पंचायत कल्याड़ा से प्रधान, जो समस्त प्रधान और यहाँ पर बैठे हुए तकनीकी सहायक और सचिव जो कि 5 दिनों से यहाँ लगातार बैठे हुए हैं, उनकी मांगे जो भी हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से हमारा अनुरोध रहेगा कि जल्द से जल्द उनकी मांगे जो पूरी की जाए ताकि उनके विकास कार्य जो है हमारे पंचायतों के वो पूर्ण रूप से